स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल H2T में। आज के शो कंप्यूटर वेडनेसडे में हम बात करेंगे प्रिंटर सिलेक्शन गाइड के बारे में। तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहले ये समझिए कि मैंने एक और वीडियो बनाया था इसी साल में कि प्रिंटर कैसे सेलेक्ट करते हैं। वो वीडियो काफ़ी चला, लेकिन सब लोग उसका मतलब मीनिंग मिस करके लोग हम ही से पूछने लग गए कि भैया हमको कौन सा प्रिंटर चाहिए। मैंने वो बनाया था एज ए गाइड के तौर पे, तो मैं ये दोबारा कोशिश कर रहा हूँ गाइड बनाने का जिसमें लोगों को समझ में आ जाए खुद कैसे चुनते हैं, क्योंकि आपको कोई और नहीं बता सकता। पैसा आपका है, आपको खर्च करना है। तो इसीलिए मैं दोबारा से कोशिश करता हूँ कि एक ऐसा गाइड बनाऊँ जिसमें लोगों को समझ में आए खुद कैसे चुनते हैं। किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद से कैसे चुनेंगे। तो सबसे पहले कलर प्रिंटर के बारे में बात किया जाता है। तो सबसे सिंपल चीज़ कार्ट्रिज प्रिंटर के बारे में तो बात भी मैं नहीं करूँगा, और वो अब आपको कहीं मिलेगा भी नहीं। तो इंक टैंक के बारे में आते हैं। तो इंक टैंक में अब आपके पास बहुत सारी कंपनी है जो इंक टैंक बनाती है। 3 बड़ी कंपनी का मैं नाम लेता हूँ, एस पेन है, कैनन है, HP है। तो सवाल बनता है कि ये तीनों क्या सेम है? मैं सिर्फ इंक टैंक का बात कर रहा हूँ, टैंक वाले साइड में। यहाँ पे आप ये समझिए कि ये तीनों अलग अलग होता है। दाम तो ऑब्वियसली अलग अलग ही होता है, प्लस कई बार आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा कि मतलब किसी का दाम ज़्यादा तो ज़रूरी नहीं कि वो महंगा है। ये भी हो सकता है कि वो ज़्यादा दाम में ज़्यादा बड़ा पैकेज दे रहा है, यानी कि मान लीजिए एक 800 रुपये में आधा लीटर दे रहा है, दूसरा 1000 रुपये में 1 लीटर दे रहा है। तो आप समझ लीजिए, इसीलिए थोड़ा टाइम लेके मिलीलीटर और उसका दाम दोनों देख के डिसीजन लीजिएगा। तुरंत बस कूद मत जाइए, क्योंकि कई बार लगेगा कि अरे कैनन का ब्लैक इंक बहुत ज़्यादा महंगा है, लेकिन कैनन का ब्लैक इंक आता भी बड़ा पैकेज में है। तो इसी कारण से थोड़ा टाइम लीजिए, आराम से, कोई दिमाग नहीं लगाना। यही 3 ऑप्शन जनरली माना जाएगा। तो इसमें से आप चूज़ कर लीजिए आपको क्या चाहिए। और हर इंक टैंक जो आता है, इसका बॉटल आता है, ये थोड़ा डिफरेंट होता है। तो मैंने पिछला वीडियो में मैंने कहा था कि एस पेन का जनरेशन 2 लेने के लिए एस पेन का ये सिस्टम है। क्यों? आप ये समझिए कि अगर आपके घर में बच्चे लोग हैं या आप उतना फजीयत नहीं लेना चाहते कि भाई शांति से मेरा काम हो जाए, तो एस पेन का इंक टैंक सबसे एडवांस है। ऐसा क्यों है? वो इसलिए कि इसका बॉटल जो है, बॉटल और जो सब टैंक है, इसके बीच में जो मीटिंग अडाप्टर है, यानी कि कैसे वो लगेगा, वो कीड है। यानी कि आप मान लीजिए मजेंटा लिए, ठीक है, आपने मजेंटा का ढक्कन को ऐसे उल्टा कर दिया, नहीं गिरेगा। जब तक वो वहाँ नहीं जाएगा वो नहीं गिरेगा। ठीक है, अब आप मैजेंटा के लिए और आप उसको येलो में डालने की कोशिश किया, वो जाएगा ही नहीं, वो फिट ही नहीं होगा और इंक नहीं फ्लो होगा। तो समझ रहे, मतलब आपका पहला तो वो हो जा रहा है, लीक प्रूफ वहीं हो गया। दूसरा, और आप मान लीजिए कि आप रुक गया कि ओवरफ्लो हो गया, तब वो भी नहीं होगा। जैसे ही फुल होगा वो अपने आप स्टॉप हो जाएगा। सबसे एडवांस इंक सिस्टम है। और उस टाइम मैंने कहा था उस वीडियो में कि ये एस पेन में ही ये सिस्टम है। बाकी सब कंपनी का था लेकिन इंडिया में अवेलेबल नहीं था। लेकिन अब इंडिया में आपको कैनन दे रहा है। कैनन का में ये फ़ायदा है कि आप आराम से डब्बा उसके ऊपर लगा के छोड़ दीजिए। कैनन का जो पुराना है उसमें आप लोग देखते होंगे वीडियो, मतलब बॉटल डाल के दबा दबा के अपलोड कर रहा है, मतलब इंक डाल रहा है। इसमें नहीं करना पड़ेगा, इसमें एक एयर ट्यूब लगाया हुआ है कि आप रख दीजिएगा, वो अपने आप फुल होकर रुक जाएगा। फ़ायदा अच्छी बात है। साइड इफेक्ट इसमें कीड नहीं है, यानी कि जनरली लोग ब्लैक में गलती नहीं करते, क्योंकि ब्लैक जनरली अलग जगह रखा रहता है। गलती सबसे ज़्यादा होता है ये सायन मैजेंटा येलो में। तो ये कैनन में आपको ये दिक्कत हो सकता है कि आप येलो को मैजेंटा में डाल दिए, सायन को मैजेंटा, ये सब हो सकता है। और HP में भी वही है। HP का तो पुराना एकदम अजीब तरह का उसका इंक टैंक था, लेकिन अब HP भी सुधार दिया। G सीरीज़ का जो अब इसका इंक टैंक आता है जनरेशन 2, और इसको लिखा होगा स्मार्ट टैंक करके। स्मार्ट टैंक वाले जो आते हैं उसमें अब आपको ये दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए समझिए कि इंक टैंक कहने का तो तीनों इंक टैंक है, लेकिन ये आप मतलब आंख मूंद करके बच्चों पे भी भरोसा कर सकते हैं कि वो रिफिल कर लेंगे, गड़बड़ी नहीं करेंगे। हाँ, जब तक तोड़ने फोड़ने वाला बच्चा हो तो बात अलग है कि नहीं हम तोड़ने देखे डाल ही देंगे, तो बात अलग है। जनरली आराम से पता चल जाता है कि भैया मैजेंटा वाला इंक है, मैजेंटा में ही डाल सकते हो, दूसरे में डालिए वो नहीं जाएगा। तो इसीलिए इंक टैंक के बारे में यही 3 चीज़ होता है। सबसे आसान एस पेन का जनरेशन 2 है। उसके बाद HP और कैनन मोर मतलब एक तौर से सेम ही है, और आपको आप पे डिपेंड करता है। और आप चाहें तो पुराना भी खरीद सकते हैं, उसका दाम तो अभी बहुत कम हो गया है, लेकिन पुराना वाला मेसी होता है, तो आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। तो आपके पास टाइम है, आप ध्यान दे सकते हैं, बल्ले बल्ले। नहीं है और आप चाहते हैं कि एकदम बिना फजीयत के यूज़ करें, एस पेन लीजिए, या तो एटलीस्ट HP का और कैनन का ये वाला लीजिएगा। फर्स्ट जनरेशन मत ले लीजिएगा, उसमें वही दिक्कत होगा कि बैठ के आपको देखिए, मतलब मैंने वीडियो दे दिया नीचे, आप आराम से देख सकते हैं कैसे कैनन को रिफिल किया जा रहा है। तो इसीलिए इंक टैंक सबका सेम नहीं होता। एस पेन का सबसे बेस्ट इंक टैंक डिज़ाइन है, सेकंड बेस्ट में HP और कैनन है। ब्रदर का मैंने उतना रिसर्च नहीं किया, बहुत कम अवेलेबिलिटी है। तो ठीक है, इंक टैंक आया। अब इंक टैंक तो आम आदमी लोग सीधा ये समझता है इंक टैंक लो काम खत्म। तो फिर बात बनता है कि लेज़र का क्या किया जाए। लेज़र शुरुआती दिनों में, यानी कि लगभग कहिए 2010 से मतलब 2015 तक डिस्कशन ही नहीं था। मतलब अगर आपको प्रिंट करना है, सिर्फ दिखाने के लिए नहीं रखना है, सिर्फ प्रिंट करते रहना है उससे, तो लेज़र ही लेना है। क्योंकि लेज़र प्रिंटर भले बहुत महंगा 10,000 का या 20,000 का है, लेकिन प्रिंट करते करते वो सस्ता पड़ने लगता है, पर पेज कम होता था। जैसे ही इंक टैंक मार्केट में आ गया, इसका पर पेज का एडवांटेज खत्म हो गया। अब आप लेज़र लेके
के ये नहीं कह सकते कि इंक टैंक ये मतलब आपका पर पेज प्राइस जो है वो सबसे कम होगा। जैसे कि इंक टैंक खास करके कुछ इंक टैंक 10 पैसा पर पेज और 5 पैसा पर पेज तक जा चुके हैं। इतना सस्ता लेज़र नहीं आता। तो फिर बात बनता है कि अगर ये सस्ता नहीं है तो सब लोग लेज़र क्यों के पीछे भागते क्यों हैं। तो पहले ये समझ लीजिए कि मैं आपको कहूँगा लेज़र में ऐसा भी नहीं कि महंगा बहुत है, लेकिन ज़रूर टाइम लेके टोनर का दाम देख लीजिए। टोनर में ही लोग बेवकूफ़ी कर जाते हैं। दूसरा एक चीज़ मतलब ठीक है, मान लिया आपने दाम देख लिया कि दाम महंगा है, तो भी लोग ये मतलब आपको ऑफिस में जनरली लेज़र मिला। ऐसा क्यों है? वो क्योंकि लेज़र बहुत फास्ट होता है। अगर आपका इंक टैंक लिए कोई भी, चाहे वो कैनन हो, चाहे वो एस्पेन हो, चाहे वो HP हो, जनरली मतलब 10 के अंदर रहता है, यानी 10 पेज पर मिनट। कलर तो उससे भी कम 6 के आसपास रहता है। और अगर मैं लेज़र प्रिंटर की बात करूं तो ये बहुत तेज़ होता है, तूफानी एक्सप्रेस पे चलता है। ये सब जनरली 16 पेज पर मिनट से लेकर 24 पेज पर मिनट से जाता है, पर मिनट। यानी कि समझिए अगर आप इसको दुकान में रखे हैं और आपको बिल प्रिंट करना है लोगों के लिए, ये फटाफट प्रिंट करके दे देगा। इसीलिए लोग लेज़र के पीछे भागते हैं। जहाँ पे समय की कीमत है कि जैसे मान लीजिए आप किसी मतलब ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट में, जहाँ आपको खूब सारा मतलब समझ रहे स्लिप प्रिंट करके देते रहना, लेज़र संभाल लेगा। इंक टैंक में हाँ वेट करो, हो रहा है, और आवाज़ भी बहुत करता है। तो ये हो गया आपका पहला सिस्टम। तो पहला तो वही हो गया कि अगर आपको प्रिंट करना है और ज़्यादा प्रिंट करना है, जल्दी जल्दी करना है, लेज़र के बारे में आप लोग महंगा पैसा भी देंगे, क्योंकि भाई जैसे दुकान में है और आपके कस्टमर फ्रस्ट्रेट होने लगेंगे तो नुकसान ही हो रहा है आपको। तो लोग लेज़र ले रहे हैं, इसलिए सीधा बेनिफिट कि वो ज़्यादा फास्ट होता है। दूसरा वो ज़्यादा ट्रस्टवर्दी होता है। जनरली इसको आप ये समझिए कि अगर आप इंक टैंक लेते हैं, नॉर्मल मैं बात कर रहा हूँ, कोई भी, ये तीनों कंपनी का लगभग मोरलेस सेम होता है। जनरली आपको वारंटी दी जाएगी कि 1 साल के अंदर आप 20,000 से या 50,000 पेज के अंदर की वारंटी मिलती है कि ठीक है, साल में आप 20,000 से 50,000 पन्ना प्रिंट कर रहे हो, आपकी वारंटी के अंदर है। अगर आप 50,000 से ऊपर पहुँचे वो वारंटी खत्म हो जाएगा। और जनरली फर्स्ट 20,000 तक ही रहता है कि मतलब आपने 20,000 प्रिंट कर लिया, 21,000 भले 11वें महीने में ही हुआ, वो आपका वारंटी नहीं कवर करेगा। तो इसी कारण से आपको समझ में आ गया कि वो सब उस प्रिंटर से उतना वर्कलोड एक्सपेक्ट किया जाता है कि भैया तुम हर दिन मतलब 10 से 100 पन्ना तक प्रिंट कर सकते हो। ये सबसे लेज़र प्रिंटर से एक्सपेक्ट किया जाता है 30,000 पन्ना प्रति महीना। और ये सब मतलब बेसिक लेज़र प्रिंटर है, मतलब इससे ऊपर के प्रिंटर और ऊपर चले जाते हैं। तो समझ लीजिए कि अगर आपका स्कूल चला रहे हैं या आप एक इंस्टीट्यूट चला रहे हैं जहाँ पे आप पूरा क्वेश्चन पेपर ही प्रिंट करना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि मान लीजिए आप क्वेश्चन पेपर में आप नाम बदलते जा रहे हैं, मतलब आपका पर क्वेश्चन पेपर में नाम अलग अलग है, रैंडमाइज किया हुआ है, तो वैसा तो बाहर प्रिंट करने देगा नहीं आपको, क्योंकि बाहर वो लोग स्टैंपिंग करते हैं कि हाँ एक ठो ले लिया, धड़ कॉपी कर देंगे। आप वैसा नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं कि हर क्वेश्चन पेपर अलग हो जाए। बहुत सारे एग्जाम में ऐसा किया जाता है। तो वहाँ प्रिंटर चाहिए आपको, फोटो कॉपी से काम नहीं चलेगा। तो उस दरमियान ये सब प्रिंटर का काम आने लगता है। तो इसे समझिए भाई। और जनरली लेज़र प्रिंटर इंटरप्राइज के लिए फोकस किया जाता है, ऑफिस के लिए फोकस। जनरली लोगों का कहना है कि ये ज़्यादा टिका हुआ है। मैं गारंटी नहीं दे, मैं कई लोगों को जानता हूँ जो बोले कि भैया मेरा लेज़र तो 2 महीने में ही बिगड़ गया। कुछ लोगों का कहा यार मैंने 4-5 इंक टैंक लिया, सब स्वाहा हो गया, मेरा लेज़र अभी तक चल रहा है। तो वो नहीं लिख के मैं नहीं दे सकता, लेकिन जनरली लेज़र ज़्यादा टिकाऊ होता है और कंपनी खुद वारंटी भी लंबा देती है और पेपर पर मतलब सालाना ज़्यादा मतलब भरोसा करती है। तो मैंने देखा कि मतलब ये, लेकिन महंगे बहुत होते हैं, ये बात ज़रूर समझिए। लेज़र ब्लैक एंड वाइट आपको 10,000 आराम से लगेगा, 15-16 हज़ार में ऑल इन वन आएगा। और अगर आप कलर लेना चाहते हैं तो सबसे सस्ता ऑप्शन जो मुझे मिला वो HP का एक 25,000 का था और ब्रदर का एक 23,000 का था। ये दोनों कलर है, लेकिन हाँ ये लेज़र प्रिंटर है, ये LED प्रिंटर है। आपको उतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस ये समझिए लेज़र में एक लेज़र मारता मिरर घूमता है, उससे वो ड्रम पे स्कैन करता है। ये ड्रम पे स्कैन करने का सिस्टम हटा के वहाँ ड्रम पे ही सीधे LED स्ट्रिप लगा दिया जाता है। तो ये ज़्यादा फास्ट होता है, इसीलिए आप देखिए ये 16 पेज पर मिनट तक जाता है, ये 24 पेज पर मिनट तक जाता है। तो मान लीजिए आप स्कूल में हैं तो ये सब काफ़ी फ़ायदेमंद हो जाता है। इसीलिए लोग लेज़र खरीदते हैं कि उनको स्पीड चाहिए और उनको आँख मूंद करके चाहिए कि भैया मेरा प्रिंटर काम करेगा, मैंने चालू किया, मैंने प्रिंट दबाया, वो प्रिंट करेगा। प्रिंटर की रिलायबिलिटी कहीं जगह पे काफ़ी मायने रखती है, तो वहाँ के लिए लोग लेज़र ही लें। लेकिन आपसे कहूँगा कि अगर पैसा आपके लिए बहुत टाइट है तो प्लीज़ टाइम लेके टोनर का दाम देख लीजिए। ये दोनों का टोनर बहुत महंगा है, पर पेज प्रिंट बहुत महंगा है, लगभग ₹1 से लेकर ₹2 तक पर पेज तक आ सकता है। लेकिन आप जिनको टाइम की कीमत है, फटाफट बैंक में प्रिंट करना है, वो थोड़े टाइम देखेंगे, भैया हमको 24 पेज पर मिनट दो, और ये कलर 24 पेज पर मिनट देता है। ये दोनों आपको स्पेसिफिकली बता रहा हूँ कि ये दोनों मतलब ये 16 पेज पर मिनट कलर और ब्लैक एंड वाइट देगा, ये 16 पेज मतलब 24 पेज ब्लैक एंड वाइट और कलर दोनों देगा। और दोनों को बनाया गया है 30,000 पेज, मतलब जनरली 1 महीना तक वो प्रिंट कर सकता है, 1 महीने के अंदर। तो इसीलिए लेज़र प्रिंटर अभी भी बिकता है। इंक टैंक दाम घटा दिया तो इसका ये मतलब नहीं हुआ कि लेज़र का कोई यूज़ नहीं, अभी भी जहाँ जिसको स्पीड चाहिए, रिलायबिलिटी चाहिए, लोग लेज़र ही खरीदते हैं।
तो फिर यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आएगा जो मैंने पिछले पूरे वीडियो में मतलब 50,000 मतलब 100-150 कमेंट सब पढ़ के देखा, उसमें समझ में आया लोगों को वर्कलोड का आइडिया अच्छा से नहीं है। तो यहाँ पे मैं सबसे सिंपल कहूँगा, आप जितना सोचते हैं कि मैं इतना पेज प्रिंट करता हूँ, उसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए मतलब 360 दिन से, अगर आपका डेली है या अगर मंथली है तो उसको 12 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको एक बजट मिलेगा। जनरली सबसे सस्ता से सस्ता प्रिंटर को भी एक्सपेक्ट किया जाता है कि 20,000 पन्ना सालाना प्रिंट किया जाएगा। अगर आप 100 पन्ने प्रति महीने से कम हैं तो प्रिंटर ना लें, आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा। अगर आप मतलब ब्लैक एंड वाइट प्रिंट करा रहे हैं तो वो भी आपको 5 से 10 रुपये में प्रिंट हो जाता है आजकल हर जगह। मेरे छोटे होम टाउन में हो रहा है। और अगर बड़े शहर की बात करूँ, जैसे बेंगलोर में मैं था तो वहाँ पे प्रोंटो करके है, वो सब 30 रुपये में A3 साइज़ में फ़ोटो प्रिंट करा रहा था, A3 साइज़ में, A4 का बड़ा भाई। तो समझ लीजिए कि सेंस नहीं बनता है। तो बहुत लोगों को लगता नहीं प्रिंटर ले कभी कभी प्रिंट करना फ़ायदा नहीं है, नुकसान ही है। और प्रिंटर ऐसा नहीं है कि बस आप प्रिंटर ले लिए काम खत्म, इंक का खर्चा देखना होता है, पेपर का खर्चा देखना होता है, बिजली का बिल बढ़ता है और आवाज़ भी बहुत करता है। ये काफ़ी लोगों को बाद में पता चला कि प्रिंटर बहुत आवाज़ करता है। लेज़र थोड़ा शांत होता है और लेज़र बस ऐसे करके चलता रहेगा, ये इंक टैंक सब गटर 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 करता है। तो इसलिए समझिए, अगर आप कम प्रिंट करते हैं प्लीज़ मत लीजिए, वो पैसा आप किसी और चीज़ में लगा दीजिए, आप ज़्यादा खुश रहिएगा। और फिर अब अगर मैं बात करता हूँ तो किस किस लेयर में आता है। सबसे पहला लेयर आता है कि 90% लोगों के लिए वो 20,000 पेज सालाना बहुत ज़्यादा होता है, मतलब जनरली उतना कम ही लोग पहुँचते हैं, तो उनके लिए वो लो होम केस वाला आ गया। आराम से कोई भी प्रिंटर लीजिए, 99% चांस है कि वो संभाल लेगा। लेकिन ये बात ज़रूर समझिए कि प्रिंटर में ऑल इन वन का चलन बहुत बढ़ गया है। वो इसलिए हुआ कि इंक टैंक का प्रिंटर का आइडिया ये था कि हम इंक सस्ता कर देंगे लेकिन प्रिंटर महंगा कर देंगे, तभी उनका प्रॉफिट होगा। तो उन्होंने कर तो दिया, प्रॉब्लम ये हो गया कि प्रिंटर बहुत महंगा हो गया। जहाँ मैं 1800 रुपये में मैंने पहला प्रिंटर लिया था, अब 5,000 से नीचे कुछ आता नहीं है। तो ऐसे में क्या किया गया, तो प्रिंटर वाली कंपनी ने और सारे फीचर डालने लगे, जैसे कि ऑल इन वन, जिसमें स्कैनर डाल देते हैं। तो स्कैनर अगर आपको चाहिए कि नहीं मैं प्रिंटर और स्कैनर दोनों लेना चाहता हूँ, और आपका स्कैनर का रिक्वायरमेंट कि नहीं मैं अच्छे से फ़ोटो स्कैन करना चाहता हूँ, प्लीज़ स्कैनर का डिटेल पढ़ लीजिए। जनरली अच्छा स्कैनर आपको बाहर से मिल जाएगा सस्ते में। जैसे अगर आपको 2000 dpi का स्कैन करना है, ये सब नहीं करने देता है, तो ये सब 600 तक ही लिमिटेड रहता है, क्योंकि स्कैनर भी बेस्ट ऑफ द बेस्ट नहीं देते, चीपेस्ट स्कैनर लगा के दे देते हैं। आम काम के लिए आराम से काम हो जाएगा, लेकिन अगर आप कुछ है आपको ऐसा रिक्वायरमेंट जहाँ पे एकदम अच्छा मतलब फ़ोटो स्कैन करना है या कुछ ऐसा डॉक्यूमेंटेशन है जिसको एकदम प्रिसाइसली स्कैन करना है, तब आपको कहूँगा कि अलग से स्कैनर ले लीजिए, ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। या जैसे काफ़ी जगह पर रहता है, जो मैं अभी हॉस्पिटल में देख रहा था, तो ये था कि वहाँ पर खूब सारा इंश्योरेंस के लिए डॉक्टर लोगों का वो जो स्लिप रहता है वो फोटोकॉपी की ये मतलब स्कैन किया जाता था, तो अलग से स्कैनर था, क्योंकि उसमें ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंट फीडर था कि फटाफट स्कैन करेगा। और उस तरह के स्कैनर में जनरली डुअल साइड स्कैनिंग भी मिल जाता है कि वो पेज का दोनों तरफ स्कैन करेगा। आपको पता है डॉक्टर लोग मतलब पहले एक तरफ लिखते हैं, बाद में पलट के दूसरी तरफ लिखते हैं, तो दोनों तरफ स्कैन करना चाहिए। तो इसीलिए अगर आपको स्कैनर चाहिए तो प्लीज़ अलग स्कैनर लीजिए, क्योंकि ये सब में जो स्कैनर आएगा वो सिर्फ काम चला हुआ है, तो काम चलाओ से आपका काम चल जाता है, बल्ले बल्ले नहीं चलता है तो अलग से स्कैनर ले लीजिए। तो वही समझ आए। और ऑफिस के मामले में जनरली मैं कहूँगा लेज़र लोग इसीलिए लेते हैं कि ये टिकाऊ और भरोसेमंद होता है। क्या इंक टैंक से काम किया जा सकता है? आराम से किया जाता है, काफ़ी लोग तो कर ही रहे हैं, लेकिन बस वही होता है कि मतलब जहाँ आपको स्पीड चाहिए कि आपका क्लाइंट है, क्लाइंट बोला हमको ये चाहिए और आप चाहते हो कि वो मतलब निकलना स्टार्ट करे, उसी दरमियान में आपको प्रिंट करके उसको मतलब इनवॉइस पकड़ा दीजिए, तो लेज़र आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। क्योंकि मैंने बोला ऑफिस में टाइम की कीमत होती है, तो वो टाइम का कीमत और रिलायबिलिटी का फ़ायदा आपको मिल जाएगा लेज़र से। और मतलब जब अब कुछ लोग हमको पूछने लगे कि मेरा स्कूल में प्रिंट करना है, तो उसके लिए जनरली एक कैटेगरी आती है। कोई भी कंपनी में जाइए, चाहे कैनन में जाइए, HP में जाइए या मतलब ब्रदर में जाइए, वो सब में ऑफिस जेट करके प्रिंटर की कैटेगरी आती है। वो सब बनाया जाता है कि हाँ ये 30,000 पेज पर महीना प्रिंट करेगा या 1 लाख पेज पर महीना प्रिंट करेगा। आते हैं वैसे वैसे प्रिंटर आते हैं, लेकिन हाँ दाम भी वैसा ही होता है, तो हल्का समझ के मत जाइए। मतलब ये ऑफिस जेट के आसपास आप छूने लगे तो 30,000 आराम से अपना समझ के आपका निकल जाएगा, 30,000 आपके पॉकेट से। तो इसीलिए वर्कलोड समझिए कि अगर आप 100 पन्ना प्रति महीना से कम प्रिंट कर रहे हैं मत लीजिए, आपका पैसा बर्बाद ही होगा। और अगर आप घर में लिए हैं तो कोशिश कीजिए कि 20,000 पन्ना आप यूज़ कर लीजिए, क्योंकि वो खराब तो हो ही जाएगा रखे रखे। तो यहाँ पे मैं कुछ वार्निंग देना चाहूँगा आप लोगों को, ताकि आप अपना डिसीजन सही से ले सकें। सबसे पहला लोग कहते हैं कि यार मेरा वाईफाई प्रिंटर अच्छा नहीं था, वो इसलिए क्योंकि उसमें ये रहता है, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो बस वही बात है, ये इतना छोटा छोटा एंटीना लगाया जाता है आपके मतलब प्रिंटर सबके वाईफाई में, इसीलिए इसका रेंज अच्छा नहीं था। प्लस लोग जनरली इसको रख के कहीं कोना में रख देते हैं, वैसे में अच्छा से सिग्नल नहीं मिलेगा। इसीलिए जनरली अगर आपको वायरलेस ढंग से करना है तो शांति से आपको वही बोलेगा भैया इसको ईथरनेट से कनेक्ट करो, और ईथरनेट के बाद उसको राउटर से कनेक्ट करो। राउटर में ढंग का
मोटा एंटीना, लंबा लंबा एंटीना होता है ताकि वो कवरेज दे सके। तो इसीलिए आपको प्रिंटर में सबसे कॉमन शिकायत आपको अमेजोन पे वही मिलेगा, भैया वाईफाई उतना अच्छा नहीं काम करता, रेंज नहीं है, क्योंकि इतना छोटा सा उसमें ये मतलब ये छोटा सा कॉपर ट्रेस एंटीना के तौर पे नहीं काम करेगा। तो सबसे पहला तो वही समझ लीजिए कि एंटीना ही छोटा होता है, कवरेज खराब होता है। तो प्लीज़ उसको किसी कोने में मत रख दीजिए, खुला जगह पे रखिए, यहाँ पे मतलब आपका मतलब आप इस रूम में से ही ज़्यादा प्रिंट कमांड भेजते हैं उसी रूम में रखिए। ऐसा नहीं कि अरे बेसमेंट में रख दिए या मतलब स्टोर रूम में रख दिए, वैसे नहीं काम चलेगा। दूसरा, बॉर्डरलेस प्रिंटिंग में हर कंपनी घोटाला करती है कि नहीं नहीं मेरा बॉर्डरलेस है या नहीं है। बॉर्डरलेस का मतलब हुआ कि जैसे मान लीजिए अपने फोटो पेपर लिया, बहुत महंगा आता है, आप चाहते हो कि भैया पूरा पेपर यूज़ करो ना भाई, साइड में वो जो मतलब समझिए 5 मिलीमीटर या 1 सेंटीमीटर की जगह छोड़ देता है, उसको आप कीजिएगा क्या, काटना ही पड़ेगा आपको, नहीं तो फोटो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसीलिए लोग बॉर्डरलेस फोटो प्रिंट करते हैं। तो बॉर्डरलेस प्रिंटिंग के लिए सबसे बड़ा बात है, बहुत कंपनी बहुत गंदा पोपट बना दिया, कहने को बॉर्डरलेस कर देगी, लेकिन बॉर्डरलेस होगा छोटा सा पेपर के लिए, A4 आप सोचे लगाए, A4 में बॉर्डरलेस हुआ ही नहीं। तो इसीलिए मैं कहूँगा टाइम लेके समझिए कि अगर आपको फोटो प्रिंट करना है तो बॉर्डरलेस बहुत ज़रूरी होता है। और वारंटी कंडीशन पे ज़रूर ध्यान दीजिए। यहीं पे काफ़ी लोगों को थोड़ा झटका लग जाता है कि मेरा प्रिंटर मतलब वारंटी मिलेगा, वो लोग बोले सर आपका प्रिंटर आउट ऑफ वारंटी है, और बोल रहे भैया मैं 1 साल की वारंटी थी, 11वें महीने पे आया आउट ऑफ वारंटी से, क्योंकि पेज लिखा रहता है, कई सारे वारंटी में पेज लिखा रहता है कि 30,000 पेज या 50,000 पन्ना, अगर उससे ख़त्म कर चुके हैं आपका, मान लीजिए 30,000 पन्ना प्रिंट हो गया है, फ़र्क नहीं पड़ता वो 1 महीना में हुआ हो या 11वें महीना में हुआ, वो वारंटी ख़त्म हो जाएगी। इसीलिए वारंटी पे टाइम लेके ध्यान दीजिए। और अब सवाल बनता है कि ये सब मैं कहाँ से जानूँ, ये सब मैं कहाँ से पूछूँ। आपको पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। कंपनी एटलीस्ट एक अच्छा काम करता है कि मैनुअल बना देता है। हर चीज़ का मैनुअल जनरली 1 से 2 मेगाबाइट का आता है, आराम से लीजिए, और थोड़ा थोड़ा ही चीज़ उसमें रहता है लिखने का, मतलब फैंसी चीज़ रहेगा कि हाउ टू कनेक्ट एंड ऑल दैट, उसमें उतना ध्यान नहीं देना है। लेकिन आपको प्रिंटिंग के लिए सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वहीं मिलेगा, कोई भी आपको और ये नहीं बता सकता। आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, आप अलसी आइएगा, कीमत आप भरिएगा। तो इसीलिए बॉर्डरलेस प्रिंटिंग के बारे में ज़रूर ध्यान दीजिए। दूसरा, एंटीना छोटा होता है, वो अच्छा से कवर नहीं देगा। अगर आपको वायरलेस चाहिए तो वही कीजिए कि ईथरनेट का इस्तेमाल करके कर लीजिए, लंबा रास्ता है, यूट्यूब में हज़ारों ट्यूटोरियल्स हैं। और मैनुअल पढ़ के आपको एक चीज़ और आएगा, जैसे कि फ़ोटो प्रिंटिंग में बहुत सारे लोग जो फ़ोटो प्रिंटिंग का काम करते हैं वो आपको पूछेंगे कितना ग्राम का पेपर चाहिए, सॉरी 180 ग्राम 190 ग्राम, ये सब ग्राम बोला जाता है। तो ये आप कैसे जानिए कि आपका प्रिंटर एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता है, ये तो मेन पेज में नहीं रहेगा, मैनुअल में क्लियर कट लिखा रहता है। इसीलिए मैनुअल पढ़िए। दूसरा, अगर आप इंक टैंक ले भी लिए तो प्लीज़ उसको कोशिश कीजिए कि वीक में एक बार ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। बहुत लोग को शिकायत आता है ये लिक्विड है, मतलब उस इंक सिस्टम में लिक्विड है, कोशिश किया जाता है कि प्रिंट हेड जाम ना हो, लेकिन उसका बेस्ट तरीका वही है कि हफ्ता में एक बार यूज़ कर लीजिए। कुछ नहीं तो बस व्हाट्सएप से जो फोटो खींचे ना वही प्रिंट कर लीजिए, खुश रहिएगा आप। क्योंकि अगर आप वीकली कर रहे हैं और बिगड़ा तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ बिगड़ा है। ऐसा नहीं कि कई महीने से बिगड़ा हुआ और आपको मेन मौके पे हुआ कि भैया कुछ प्रिंट करना है, डॉक्यूमेंट प्रिंट करना है, फोटो प्रिंट करना, और उस दरमियान आपका प्रिंटर लटक गया, लटक जाइएगा। और आजकल इतना सस्ता हो गया कि 10 पैसा से 50 पैसा पर पेज लगता है, मतलब 50 पैसा तो पूरा मैं कागज़ और इंक का दाम दोनों मिला के बता रहा हूँ। तो प्लीज़ हफ्ता में एक बार ज़रूर प्रिंट कर लीजिए, फ़ोटो प्रिंट कीजिए। और फोटो अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं कि नहीं मेरे को फ़ोटो प्रिंट करना है, जनरली लोग कहते हैं कि कैनन का प्रिंटर का फ़ोटो क्वालिटी सबसे बेस्ट आता है। आपको भरोसा है उस बात पे तो लीजिए, नहीं है तो कोई भी और ले लीजिए। और मैं एक बात ज़रूर आपसे कहूँगा कि अगर आप फ़ोटो प्रिंट करना चाहते हैं, जो कि बहुत अच्छा यूज़ है इंक टैंक का, सबसे बेस्ट यूज़ यही है, इसीलिए मैं खरीदने का सोच रहा हूँ, तो आप प्लीज़ उसी कंपनी का पेपर लीजिए जिस कंपनी का आपका इंक है, मतलब जिस कंपनी का आपका प्रिंटर है। यानी कि अगर आप HP का खरीदते हैं प्रिंटर तो HP का पेपर भी आता है, फ़ोटो पेपर, वो लीजिए। तब HP का इंक और HP का पेपर ज़्यादा टिकाऊ रहता है, मतलब उस पर आप हाथ से ऐसे कर दीजिएगा, इंक हटेगा नहीं। और मतलब थोड़ा सा ऐसा, मतलब ऐसा नहीं कि इसको पानी में डुबा दीजिएगा इंक नहीं हटने वाला, लेकिन मतलब थोड़ा रिलायबल होता है और टिकता ज़्यादा है। तो कैनन का लीजिए तो कैनन का पेपर लीजिए। या अगर आपको चाहिए कि नहीं यार मैं कैनन और HP का महंगा आ रहा है, इसका देखिए, कोटेक का देखिए, कोटेक का पेपर जनरली दोनों कंपनी टेस्ट करके दिखा देते हैं, तो लिखा रहेगा कोटेक का ये पेपर कोड लीजिए, आपको अच्छा मिलेगा। इसीलिए, और आप फोटो प्रिंट कर रहे हैं, आजकल कोई फोटो नहीं प्रिंट कर रहा, किसी के पास कोई फोटो नहीं रहता, पूछिए 1 साल पहले का फोटो कुछ नहीं है। तो इसी कारण से मैं कहूँगा कि आप हफ्ता में एक बार तो उसको इस्तेमाल कीजिए। और अगर आप फोटो प्रिंट करना चाहते हैं तो कैनन जनरली लोग कहते हैं अच्छा है, बाकी सब आप डिसाइड कीजिए। क्योंकि अब मैं आपको बोलूँगा HP लीजिए, 1000 लोग कमेंट लिख देते हैं मेरा HP ख़राब निकला, मेरा ये आया। मैं S पेन बोलूँगा, 100 लोग बोलेंगे अरे S पेन ख़राब निकलता है। तो ऐसा सबके साथ होता है, इसीलिए अपने से टाइम लेके लीजिए। पहला तो इंक टैंक समझ लीजिए कि सबका इंक टैंक एक जैसा नहीं रहता। मैंने इसीलिए S पेन बोला था कि S पेन का इंक टैंक सबसे बेस्ट है, कि बच्चे भी गलती नहीं कर सकते कि भैया लाल को पीला में डाल दिए। तो इसी कारण से S पेन बोला था। दूसरा, वायरलेस में उतना हुआ मत कीजिए, जनरली आपको उसके सामने रहना पड़ेगा, तभी जाके ये इतना छोटा सा एंटीना आपका काम कर पाएगा। तो इसीलिए, और मैनुअल पढ़ लीजिएगा, 100% आपका समस्या सॉल्व हो जाएगा। और इस बार मैं बताऊंगा नहीं कि कौन सा प्रिंटर लेना, मैं थक गया भाई जवाब दे के, सर ये कैसा, वो नहीं करना भाई। मैंने वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हो, आराम से
एंटीना कमजोर होता है, बॉर्डरलेस प्रिंटिंग में बहुत लोग घोटाला करते हैं। मैनुअल पढ़िए, सारा समस्या सॉल्व हो जाएगा, और कम से कम हफ्ता में एक बार ज़रूर प्रिंट कीजिए। लेज़र के साथ ये नहीं करना पड़ता। और जनरली जो भी कंपनी का आप लिए हो प्रिंटर, उसी के ब्रांड के पेपर पे प्रिंट करना सबसे बेस्ट फ़ोटो क्वालिटी आपको देगा, क्योंकि वो लोग कैलिब्रेट किए रहते हैं। और आपको जो भी सॉफ्टवेयर आएगा उस सॉफ्टवेयर में आपको खूब सारा ऑप्शन मिलेगा, उसमें कैलिब्रेशन पे थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए, बल्ले बल्ले फ़ोटो आएगा। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन कि कैसे एक प्रिंटर चुनें, कौन सा प्रिंटर सही है या नहीं, कैसे आप अपने लिए चुनें। उम्मीद करता हूँ वो कुछ सीखने को मिला हो, कुछ अच्छा लगा हो। अगर ऐसा है तो लाइक कर दीजिए, नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाइए, उससे मुझे पता चलेगा वो कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लिखिए, क्योंकि मैं हर कमेंट का जवाब देता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।